एक शाहूकार के 7 पुत्र और 7 वधुएं होती हैं और उसके एक पुत्री होती है जो कि अपने मायके में आई होती है। दिवाली का समय नज़दीक आने वाला था और उसी की सफाइयों हेतु सातों बहुएं और एक ननद मिट्टी खोदने चली जाती है। मिट्टी खोदते टाइम शाहूकार की बेटी के हाथों से स्यायु माता के बच्चे को कुदाली लग जाती है और उस बच्चे की जान चली जाती है, जिस पर स्यायु माता गुस्से में आकर ये बोलती है कि मैं तेरी कोख बांध दूंगी। तो ननद डर जाती है और अपनी सभी भाभियों को एक एक करके बोलती है कि मेरे बदले आप अपनी कोख बंधवा लो, पर उसकी कोई भी भाभी नहीं मानती। फिर वो अंत में छोटी भाभी के पास आती है कि भाभी मेरी कोख के बदले आप अपनी कोख बंधवा लो। छोटी बहू मान जाती है और घर जाते ही छोटी बहू के 7 पुत्रों की मौत हो जाती है। एक एक करके 7 पुत्रों के मरने के पश्चात वो पंडित को बुलवाती है और पूछती है कि ऐसा क्यों हुआ। पंडित कारण बताते हैं और वो बोलते हैं कि आप सुरायु गाय की सेवा करें। छोटी बहू सुराही गाय की सेवा करने लगती है और सुराही गाय छोटी बहू की सेवा से प्रसन्न हो जाती हैं और उनसे पूछती हैं कि तू मेरी इतनी सेवा क्यों करती है, तू अपनी इच्छा बता, तू क्या चाहती है। छोटी बहू सारा वृत्तांत सुना देती है कि ऐसे करके स्यायु माता ने मेरी कोख बांध दी है और आप मेरी कोख खुलवा दो, मैं आपका बहुत उपकार मानूंगी। तो सुरैयु गाया माता ने बोला कि मैं ये अवश्य करूँगी और दोनों उसी समय 7 समंदर पार स्यायु माता के पास चली जाती हैं। रास्ते में थक जाने के बाद दोनों आराम करने लगती हैं। वहीं पर छोटी बहू की नज़र एक और जाती है जहाँ पर गरुड़ पंखनी के बच्चे को मारने के लिए सांप आता है। छोटी बहू गरुड़ पंखनी के बच्चे को बचाने के लिए सांप को मार देती है। इसके बाद गरुड़ पंखनी वहाँ आती है। खून को देखकर वो सोचती है कि इसने मेरे बच्चे को मारा है, तो वह छोटी बहू को चोंच मारने लगती है। तो इस पर छोटी बहू बोलती है कि मैंने तो तुम्हारे बच्चे को इस सांप से बचाया है और तुम मुझे ही मार रही हो। इस पर प्रसन्न होकर गरुड़ पंखनी दोनों को माता स्यायु के पास पहुंचा देती हैं। वहां जाकर छोटी बहू स्यायु माता की बहुत सेवा करती है। स्यायु माता द्वारा छोटी बहू को प्रसन्न होकर 7 पुत्र और वधू होने का वरदान मिल जाता है और वो स्यायु माता छोटी बहू को बोलती है कि घर जाकर अहोई माता का उद्यापन करना, 7 अहोई बनाकर 7 कड़ाही देना। जब छोटी बहू घर लौटती है तो घर लौटकर देखती है कि उसके 7 पुत्र और वधू बहुत ही सुख शांति से घर में बैठे होते हैं। वह बहुत भाव विभोर हो जाती है और वह उसने उद्यापन करती है। अहोई का अर्थ यह भी होता है कि जो अनहोनी को होनी बनाना, जैसे छोटी बहू ने कर दिखाया था। जिस प्रकार अहोई माता ने छोटी बहू की कोख को खोल दिया, उसी प्रकार इस व्रत को करने वाली सभी महिलाएं, सभी माताओं की इच्छा पूर्ण करें। हे अहोई माता, जिनके संतान सुख नहीं है उन्हें संतान सुख देना, और जैसी कृपा आपने शाहूकार की छोटी बहू पर करी है वैसे ही सबके ऊपर अपनी ऐसी ही कृपा बनाए रखना। जय अहोई माता की।